गुड मॉर्निंग। सिक्स क्लास सोशल साइंस हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, जो कि अपने पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन में कि पहले के ज़माने में लोग किस प्रकार रहते थे, जिसमें अपन ने उनके बारे में पिछले भविष्य में वो लोग क्या कैसे रहते थे, फिर वो लोग कैसे मूवमेंट अपनी गतिविधियों को कैसे संचालित करते थे और उन्होंने कैसे रहना शुरू किया। अब हम पढ़ते हैं उस शेयरिंग द व्यूज़ या अपने विचारधाराओं को साझा करना। जब वो लोग एक जगह रहने लगे, शहर बनाने लगे और उसके बाद नदी के किनारे पर जब लोग रहते थे तो वो अपने रहने के साथ साथ, क्योंकि उनके पास परिवहन के साधन नहीं होने के कारण वो अपनी विचारधारा एक जगह से दूसरी जगह कैसे भेजते थे, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि जब करीब 5 लाख साल पहले जब लोग समूह बनाना या समूह में रहना उन्होंने शुरू कर दिया तो वो इतने सक्षम हो गए थे कि वो अपने विचारों को एक जगह से दूसरी जगह पे भेज सकें। या फिर जैसे कि पहले के लोग शिकार करके अपना भोजन करते थे, तो वो समूह में अब खुद को शिकार करके भोजन इकट्ठा करने लगे, क्योंकि जब अकेला व्यक्ति शिकार करता है तो वो जंगली जानवरों से नहीं जीत पाता है, जिसके कारण वो समूह में शिकार करना उन्होंने शुरू कर दिया था, जिसके कारण उनका अपने आप को वो शिकारी जानवरों से भी बचा लेते थे और उनके जो एक दूसरे को समूह में रहने के साथ वो अपना साथ साथ विकास भी करने में सक्षम हो गए थे। दुनिया में जब एक जगह से दूसरी जगह पे अपने साथियों को एक जगह से दूसरी जगह पे भेज देते थे, यात्रा करने में वो सक्षम थे, पहाड़ों को रेगिस्तानों को पार करने में वो सक्षम थे। भारत में जितने भी महाद्वीप हैं, उपमहाद्वीप हैं, बहुत साहसीपूर्वक उसमें जंगली जानवर बहुत सारे हैं, तो वो झुंडों के साथ सरवाइव करने के लिए अपने आप को सुगम बना दिया था। जैसे कि हम पूरी एक जब पर्वत पहाड़ वगैरह रेगिस्तान जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो साथ में अपने साथ बहुत बड़ा समूह के रूप में जाते थे। और भारतीय लोगों ने, जैसे कि दुनिया के अन्य देश में जब वो भारत से एक जगह से दूसरे राज्य, दूसरे देश से और दूसरे देश से व्यापार और अपना उद्योग धंधा जो भी उद्योग के तौर पे वो कमाते थे, वो बहुमूल्य चीज़ों को एक स्थान से, क्योंकि पहले के ज़माने में बहुमूल्य चीज़ें क्या होती थी, जानवर होते थे, पशु होते थे, जिससे पशुधन सबसे उपयोगी माना जाता था। तो वो एक जगह से दूसरे जगह, क्योंकि अकेला व्यक्ति अब सर्वाइव करना संभव नहीं होता है, तो अब वो झुंडों में रह के वो एक दूसरे से अपने आदान प्रदान करता था, अपने विचारधाराओं को व्यक्त करता था। जब वो लोग एक दूसरे से धर्म के बारे में जानने लगे, वहाँ के रहने के, जब वो एक जगह दूसरी जगह जाते थे तो उन्हें रास्ते में काफ़ी लंबे लंबे डिस्टेंस तय करने पड़ते थे, जिसके कारण वो अपने जगह जगह रहने लगे और वहाँ पर अपने अपने विचारधाराएँ या अपने लोगों के घर के बारे में बताने लगे, जिसके कारण उन्होंने अलग अलग कल्चर या अलग अलग विचारधाराओं को प्रकट करते हुए हम देखते हैं कि आज हम भारत में कई प्रकार की विचारधाराएं हैं, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग रीति रिवाज हैं। तो ये सब मनुष्य एक जैसे हैं, परंतु अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ जाने के कारण उनकी विचारधाराएं, उनके आदतें, रीति रिवाज या उनके तीज त्योहार भी बदल गए हैं। अगला पॉइंट आता है कल्चरल डेवलपमेंट। कल्चरल डेवलपमेंट मतलब उनकी संस्कृति कैसे, उनकी संस्कृति किस प्रकार से डेवलप हुई। आप लोग सभी बच्चे बुक की रीडिंग करेंगे, उसके साथ जब लोग अपने विचारों को एक दूसरे के साथ और साझा करते हैं तो उनकी संस्कृति का विकास होता है। और जब कई लोग अलग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो उनके रीति रिवाज, पहनावा, भाषा और अन्य चीज़ों के बारे में सीखते हैं। तो संस्कृति के विकास ने, जब हम एक मिलते हैं एक दूसरे से, तभी हम एक दूसरे के बारे में जानते हैं। जिस देश और वो लोग जिस देश में वो लोग जाते थे, उनके संबंध या उनको हम देखते हैं तो पुराने ज़माने में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत ज़्यादा उनको मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि यातायात के साधन नहीं थे। वे लोग अलग स्थानों पर यात्रा करते थे। अब उपमहाद्वीप, आसपास के और भी कई द्वीप हैं जहाँ पे लोग अपने
अपनी भारतीय संस्कृति को उन्होंने बसाया है या परंपरागत संस्कृति को समृद्ध बनाया है। और बहुत सारे मैनर्स या व्यवहार भारतीय व्यवहारिक पद्धति को जीवन में लाया है। अब होता है कि जब जगह पर लोग रहने लगे तो उस जगहों का नामकरण कैसे हुआ, क्योंकि भूमि एक जैसी थी, लोगों का रहन सहन लगभग मिलता जुलता था, परंतु इलाके या उसकी भूमि का नाम कैसे, तो हम जानते हैं कि पहले के ज़माने में जो चीज़ें हम देखने को मिलती हैं कि इतिहास में ये सारे चीज़ें हमें लिखावट के तौर पे या हैंड राइटिंग के तौर पे हम जो भी ज़मीन को जानते हैं, तो हमने सबसे पहले पढ़ी थी हड़प्पा सभ्यता, जिसको बहुत सालों के बाद, हज़ारों सालों के बाद आर्य जो वहाँ पर रहने लगे थे, आर्य आए थे, तो वहाँ पर जो रहते थे तो उन लोगों ने जिसको हम सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं, जहाँ पर सतपुड़ा सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं, और जो कि अभी पंजाब वर्तमान में हम पंजाब के नाम से जानते हैं। वहाँ पे 7 नदियों का संगम होने के कारण वहाँ पे सिंधु नाम पड़ा, जो कि एक संस्कृति नाम है। और सिंधु नाम सांस्कृतिक नाम होने के साथ साथ जब हम उसमें गंगा की जो घाटियाँ हैं या जो वैली हैं, वो हमारे भारत को आइडेंटिफाई करती हैं, और वो ऋग्वेद में या पहले के जो संस्कृत में लिखते थे, तो वो इस चीज़ के बारे में जानते हैं, जो कि 3500 साल पहले का है। सोर्स ऑफ द हिस्ट्री में इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं, तो इतिहास के स्रोत हैं, इतिहास का हम अध्ययन करते हैं तो इसमें देखते हैं कि 2 स्रोत हमें देखने को मिलते हैं। एक तो पहला जो कि हमें हैंड राइटिंग के द्वारा या लिखित रूप में प्राप्त होता है, और दूसरा होता है लिपि, पांडुलिपि जिसको बोलते हैं, तो लिपि के द्वारा। रिटन सोर्स में जब बुक ऑफ द फर्स्ट सबसे पहले जो बुक लिखी गई थी वो हाथों से लिखी गई थी, जिसको मनुस्क्रिप्ट के नाम से हम जानते हैं। प्रारंभ काल में जब सामग्री लिखने की सामग्री नहीं होती, तो वो पेड़ पौधों की पत्तियों को, छालों को, ताड़ के पेड़ों को कागज़ के रूप में उपयोग करते थे, पत्तों को, और पांडुलिपि इसका कई तरह से उपयोग कर देते हैं। हाथ से लिखना, टाइप करना, तो ये क्या हाथ से लिखना, उनको कलाकृति बनाना, जैसे कि आपने वो चित्र में देखा होगा कि पेड़ों की छालों को कागज़ के रूप में हम प्राप्त कर रहे हैं। तो ये पत्तियां हैं जो लिखने में काम आती थी। आज हम वर्तमान में देखते हैं कि हम पेपर का बहुत तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे कि लिखने के लिए, हाथ से लिखने के लिए, प्रिंट के लिए, और टाइपिंग के द्वारा, ये बहुत सारी भाषाओं में हम उसको लिख सकते हैं। पहले के ज़माने में लोगों लिखने के लिए जैसे इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों को मारकर या उनको उपयोग करके, मैन्युस्क्रिप्ट में जब लिखा है कि बहुत समय में ये जब हाथों से लिखी गई थी, तो सबसे पहले जो बुक लिखी गई थी या जिसके बारे में बताया जाता है वो रामायण और महाभारत है। और ये पुराने ज़माने से काफ़ी टाइम से चली आ रही जो वैदिक संस्कृत भाषा में लिखी गई है, और जो भाषाओं में तमिल, कई भाषाओं में इन किताबों का उल्लेख देखने को मिलता है। मतलब इतिहास का उल्लेख हमें कई भाषाओं में देखने को मिलता है। और इतिहास को जानने के लिए कभी आप लोगों ने देखा होगा कि पुराने ज़माने में लोग पहले पुरानी किताबों से लिखते थे बड़े बड़े अक्षरों में। अब दूसरे हम किलों में जाते हैं, पुराने खंडरों में जाते हैं, तो वहाँ पे हम चित्रकारी के द्वारा भी अपनी संस्कृति को समझने की कोशिश करते हैं, पुराने की जब नक्काशियों द्वारा। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। एग्रीकल्चर रिसोर्स मतलब आर्कियोलॉजिकल सोर्स में